कुछ कहानियां डराती नहीं हैं, लेकिन इंसानियत पर सवाल खड़े करती हैं। एक युवक जो रात के अंधेरे में कब्रिस्तान में जाता है और वहां पर 7 साल एक पुरानी एक महिला की कब्र को खोदता है। वो उस कब्र को इसलिए नहीं खोदता कि उसे किसी को उसमें दफन करना है या कोई राज उसमें दफन करने है या कोई मुर्दा उसमें दफन करना है, बल्कि वो एक ऐसी कब्र खोदता है जो 7 साल पहले एक महिला की मौत हो जाती है। उसके बाद उसको कब्र में दफनाया जाता है रीति रिवाज के साथ। वो उस महिला की कब्र को खोदता है और उसके शव के कंकाल को कब्र से बाहर निकालता है और उसके साथ सेल्फी लेता है। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। आज की सच्ची क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जिस सच्ची कहानी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, सच्ची कहानी है पश्चिम बंगाल के पूर्व मोदीनपुर जिले के काथी इलाके की, जहां पर एक कब्रिस्तान में एक युवक रात के अंधेरे में पहुंचता है और वहां पर एक 7 साल पहले पुरानी एक कब्र को खोदता है। कब्र वो इसलिए नहीं खोदता कि उसे कोई राज दफन करना है या किसी को उसमें दफन करना है या कोई ऐसी बात उसको छुपानी है जिसका वो राज रहे, बल्कि वो उस कब्र को खोदता है और 7 साल पहले जो महिला की वो कब्र थी, उस कब्र में से उस कंकाल को निकालता है और निकालने के बाद उस कंकाल के साथ वो सेल्फी लेता है। जब एक शर्मनाक घटना वहां पर किसी ने देखी तो उसने शोर मचाया और शोर मचाने के बाद वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों ने बताया कि वहां पर वो युवक उसके साथ सेल्फी ले रहा है। तो गुस्सा आई भीड़ ने वहां पर उस युवक की जमकर पिटाई करी। किसी ने इस शर्मनाक घटना की सूचना पुलिस को दे दी। कथी थाने की पुलिस वहां पर पहुंचती है और उस युवक को बचाने का भीड़ से प्रयास करती है, लेकिन भीड़ में लोगों में इतना ज्यादा गुस्सा और नफरत थी इस शर्मनाक हरकत के लिए कि वो उस युवक की जमकर पिटाई करने लगे। काफी कोशिश करी पुलिस ने, लेकिन उन लोगों ने उस युवक को देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा इसने जो इंसानियत और मानवता को शर्मसार किया है, इसे सजा मिलनी चाहिए। इसके बीच बचाव में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, लेकिन भीड़ इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि उस युवक को कानून के हवाले कर दे। वहां के लोगों को पुलिस ने काफी समझाया और उस पर कार्रवाई की जाएगी भरोसा भी दिया और उस युवक को बचाकर उसे नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया। जो पहचान हुई है वो प्रभाकर नाम का एक युवक का, जो एक नशे का आदी था। इसके बीच बचाव में कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए, लेकिन पुलिस ने कड़ी मेहनत के साथ उन लोगों को कड़ी मशक्कत के साथ उस युवक को वहां से बचाया। वहां पे जो गुस्साए भीड़ थी उसको समझाया और उनको भरोसा दिलाया कि उस युवक पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कानूनी तरीके से उसको सजा भी दी जाएगी। उसने इंसानियत और मानवता को शर्मसार किया है। ऐसा अपराध उसने किया है जिसे माफी नहीं दी जा सकती। पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसे नजदीकी अस्पताल में उसको इलाज के लिए भेजा, क्योंकि भीड़ ने उसको बुरी तरह से पीटा था। पुलिस के मुताबिक जो आरोपी युवक है, जिसका नाम है प्रभाकर, वो नशे का आदी है। पुलिस ने बताया कि वो पहले किसी दूसरे राज्य में एक होटल में काम करता था, लेकिन नशे की लत की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया। आरोपी युवक नशे का इतना आदी था कि उसके पास से एक शराब की बोतल भी बरामद की। नशे की हालत में उसने कब्रिस्तान में जाकर 7 साल पुरानी कब्र को खोदा और उसमें से कंकाल को, एक महिला के कंकाल को निकाला और उसके साथ जो सेल्फी ली। ये इंसानियत और मानवता को शर्मसार करती है। पुलिस अब इस केस की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि उस नशे के आदी आरोपी प्रभाकर ने उस महिला के 7 साल पुराने एक महिला के शव के कंकाल को कब्र से क्यों निकाला। जिस समाज में कब्र को एक सम्मान की जगह माना जाता है, वहां एक नशे में धुत एक युवक ने उस मर्यादा को चकनाचूर कर दिया।
सवाल ये नहीं है कि उस आरोपी युवक ने ऐसा क्यों किया, सवाल ये है कि आज हमारा समाज किस ओर जा रहा है। दोस्तों, ये शर्मनाक घटना 21 मई 2025 को पश्चिम बंगाल के पूर्व मोदीनपुर जिले के काथी इलाके में हुई है, जहां पर एक कब्रिस्तान में एक नशे में धुत एक युवक ने 7 साल पुरानी कब्र के साथ में एक 7 साल पुरानी एक महिला की कब्र में से कंकाल को निकाला और उसके साथ जो सेल्फी ली। शर्मनाक घटना ने इंसानियत और मानवता को शर्मसार किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस इस केस की जांच कर रही है, क्यों उस आरोपी प्रभाकर ने ऐसी शर्मनाक घटना करी जिसने इंसानियत और मानवता को शर्मसार किया है। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना या किसी की भावना को आहत करना नहीं था, ना ही किसी के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करना था, ना ही किसी की सामाजिक छवि खराब करना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था कि नशे ने न जाने कितने घरों को तबाह और बर्बाद कर दिया। नशे ने हमारे समाज को न जाने कहां से कहां पहुंच दिया। आज नौजवान पीढ़ी भी नशे की इतनी आदी हो गई है कि उसे अपने भविष्य की चिंता भी नहीं है। आज नशे की हालत में लोग ऐसे अपराध कर रहे हैं जिसे ने इंसानियत और मानवता को शर्मसार किया है। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था, सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखें, ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से किसी का मान सम्मान को ठेस पहुंचे, ऐसा कोई कार्य न करें जिसकी सामाजिक छवि खराब हो, ऐसा कोई कार्य न करें जिसकी वजह से आपका जीवन समाप्त हो, या ऐसा कोई कार्य न करें जिसकी वजह से आपका जीवन अंधकार में बीते। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखें। तो इस कहानी के बारे में, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसी कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ हर रात 8 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।